औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं जी, उसका उन्वान है पेशाब का जहर, यानी पेशाब कब जहरीला हो जाता है, जिसको यूरीमिया भी कहा जाता है। तो इसमें हम जिन उन्वानात के तहत इस मौजू को डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले इस मर्ज़ की तारीफ़ है, फिर इसके असबाब हैं, फिर इसकी अलामात हैं और आखिर में इलाज है। जो लोग वीडियो शुरू होते ही डायरेक्ट इलाज पर पहुंच जाते हैं तो ये इलाज उनके लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगा। इसलिए अगर आप इसके असबाब और अलामात को नहीं सुनेंगे तो इलाज आपके लिए फ़जूल है और नुकसान हो सकता है बजाय फ़ायदे के। इसके अलावा ये समझ लें कि इस वीडियो में जो चीज़ें बताई जा रही हैं बेहतर है कि उनको अपने मुआलिज की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की जनाब तारीफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म के वो अहम आज़ा हैं जो पेशाब को खून से अलग करके साफ़ करते हैं और इस पेशाब को जिस्म से ख़ारिज करते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे गुर्दे अपने काम से आजिज़ आ जाते हैं और पेशाब को मुकम्मल तौर पर खून से ख़ारिज नहीं कर पाते, जिस्म से ख़ारिज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशाब के अखराज ना पाने की वजह से ये पेशाब जिस्म में जहर की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिससे बदन की रंगत जर्दी माइल, कभी स्याही माइल, कभी सफ़ेदी माइल, हाथ पाँव और चेहरे पर वरम और सूजन आ जाती है। यूरिया और क्रिएटिनिन ख़तरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। बदन में बाज़ दफ़ा बहुत ही ख़तरनाक अमराज पैदा हो जाते हैं। फ़ौरन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज़ मौत के मुंह में जा सकता है। तो इसमें अब हम सबसे पहले इसके असबाब पर बात करेंगे। तो इसके असबाब की तरफ देखें तो गुर्दों की सोजिश और जिगर की कीमियावी तहरीक, जिसे कानून मुफरद आज़ा में गुद्दे उज़लाती तहरीक कहा जाता है या गर्म खुश्क मिजाज कहा जाता है, इसकी वजह से हमारे गुर्दे सोजिशनाक हो जाते हैं। ये जिगर व गुदद की कीमियाई तहरीक है, जिसमें वो खिल्त को बनाता तो है लेकिन उसका अखराज नहीं करता। पेशाब के इंतहाई कम खारिज होने की वजह से या बंद हो जाने की वजह से बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो इसी सूरत में फौत हो जाता है। तो ये इंतहाई एमरजेंसी मसला है, इसलिए आपको ये वीडियो इंतहाई ध्यान से सुननी चाहिए। इसके दूसरे असबाब को देखा जाए तो गर्म खुश्क माहौल में मुसलसल रहना, गर्म अग़ज़िया और नमकीन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, हाई ब्लड प्रेशर, मुरगन ग़िज़ाएँ, ख़वातीन में फैमिली प्लानिंग, शराब नोशी और इमसाकी अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल भी इस मर्ज़ के अहम असबाब में शामिल है। ठीक है जी। अलामात में हम आपको ये बता चुके हैं कि जिस खिल्त की वजह से भी ऐसा होगा कि गुर्दे पेशाब को ख़ारिज ना कर सकें, जिस्म की रंगत उसी वजह से हो जाएगी। तो इसको देखा जाए तो ऐसा अमूमन दो सूरतों में होता है। नंबर एक, गुद्दी उज़लाती सोजिश से, ठीक है, और नंबर दो आसाबी सोजिश से, जब गुर्दे ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम गुद्दी उज़लाती सोजिश की जो अलामात हैं उनको देख लेते हैं कि पेशाब इंतहाई कम हो जाता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, रंगत जर्दी माइल होती है, ब्लड प्रेशर इंतहाई बढ़ जाता है। ठीक है जी। मरीज़ को गुस्सा ज़्यादा आता है, उसके चेहरे, आँखों और पाँव के ऊपर वरम होती है, जो कि जब वो सुबह उठता है, नींद से बेदार होता है, तो आँखों के नीचे, चेहरे पर और पाँव पर ये सूजन और अमास वरम जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई देता है।
ठीक है जी। अब इसका जो इलाज है यानी गुद्दी उज़लाती सोजिश का, ठीक है, इसका अब हम इलाज जो है वो बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा देखें जी, ऐसी सूरत को नज़रअंदाज ना करें। ये नहीं होता कि पेशाब का जहर फ़ौरन फैल जाता है या एक दो दिन की बात है, बल्कि ये साल साल की बेअतदाली का नतीजा होता है और हमारा जिस्म हमें बिल्कुल आगाह करता है, बताता है कि पेशाब कम हो रहा है, लेकिन हम अपनी गफलत की वजह से जब तक बिस्तर पर नहीं पड़ जाते, चारपाई पर नहीं पड़ जाते, तो ना हम खुद को मरीज़ तस्वर करते हैं, ना हमारे घर वाले या हमारे अहबाब जो हैं वो मरीज़ तस्वर करते हैं। हमारे लोग तो मरीज़ उस शख्स को तस्वर करते हैं जो चारपाई पर लेट जाए, हलने चुलने के काबिल ही ना हो, वो कहते हैं हाँ अब ये मरीज़ है। अगर वो चल रहा है तो वो उसको मरीज़ तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा, गुद्दी उज़लाती सोजिश का अगर हम इलाज देखें तो इसमें आपने दर्ज झैल इलाज करना है। इसमें ये नुस्खा आप बना लें, सुंड यानी खुश्क अदरक, ये 5 तोला है। ठीक है, सारे किचन के अज्जा हैं। इसके साथ दूसरी चीज़ नौशादर ठिकरी है, ठीक है, ये 2 तोला है। और तीसरी चीज़ किचन से ही है, काली मिर्च, ठीक है जी, ये 1 तोला है। इनको इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इस सूरत में पपीता जो है वो इंतहाई मुफीद है। 1 पाव पपीता खाएं तो जनाब पेशाब खुल जाता है। इसके अलावा तरबूज अगर आधा किलो आपको मिल जाए, खरबूजा मिल जाए, ठीक है जी, ये पेशाब को फ़ौरन खोल देता है। इसके अलावा हमारे मकामी तौर पर गोखरू पैदा होता है। ठीक है जी, गोखरू जो है ये 3 ग्राम अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो जनाब पेशाब फ़ौरन खुल जाता है। इसके अलावा अर्क मको और अर्क कासनी जो हैं वो भी इस सूरत में यानी गुद्दी उज़लाती सोजिश की वजह से जो पेशाब बंद हो जाता है उसमें बेअंतहा मुफीद हैं। इसके अलावा ये नुस्खा भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी, ठीक है, इसको बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो जनाब ये हो गया गुद्दी उज़लाती सोजिश का इलाज। तो अब हम देखते हैं जी कि आसाबी सोजिश में भी जो है वो पेशाब का जहर जो है वो पैदा हो जाता है। तो इसकी सबसे पहले तारीफ़ कर लेते हैं कि जो आसाबी तहरीक है इसमें गुर्दे ठंडे हो जाते हैं, अपने फ़ेल से आजिज़ आ जाते हैं और पेशाब का अखराज बंद कर देते हैं। हालांकि हमारे कानून मुफरद अज़ा के लोगों को अगर ये बताया जाए जी कि आसाबी सोजिश में भी पेशाब में जहर पैदा हो जाता है तो वो मारने को दौड़ते हैं। वो कहते हैं जी कि आसाबी तहरीक में तो जी पेशाब मरीज़ को ज़्यादा आ रहा होता है, तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर के एक रुख को देखते हैं, दूसरे रुख को भूल जाते हैं कि जब तरी बढ़ती है तो जिस्म में सर्दी बढ़ जाती है और ये सर्दी जो है, तरी जो है, ये गुर्दों के अफ़ाल को शदीद मुतासर करती है और गुर्दे अपना पेशाब का अखराज बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशाब जिसमें रुककर जहर पैदा कर देता है। तो इसकी असाबी सोजिश में भी जो है वो पेशाब का जहर पैदा हो जाता है और इसमें पेशाब जो है बंद हो जाता है, जिस्म जो है वो मोटा हो जाता है, मोटापा आ जाता है, हाथ पर, पाँव पर, चेहरे पर वरम आ जाती है। ठीक है जी, ये इसकी अहम अलामात हैं। तो इसका इलाज जो है वो दर्ज झैल चीज़ों से करना चाहिए। ठीक है जी, इसमें लौंग, दारचीनी, ठीक है, ये इसका जो कहवा है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इसके अलावा मुरब्बा आमला 2 अदद या मुरब्बा हरड़ जो है वो 2 अदद सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब तेज़पात, कलवंजी, ठीक है जी, ये बराबर वज़न
ठीक है जी, पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो जनाब असाबी तहरीक की वजह से जो पेशाब में जहर पैदा हो जाती है वो दुरुस्त हो जाती है। लेकिन ये याद रखें कि ये एक एमरजेंसी मर्ज़ है, इसलिए इसका इलाज ख़ुद करने की बजाय अपने मुआलिज को मौका दें कि वो आपका इलाज कर सके। ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद आपको आगाही देना है, ताकि आपको मर्ज़ के मुतालिक आगाही हो, आपको पता हो कि ये मर्ज़ क्या है, क्यों पैदा होता है, किस वजह से पैदा होता है, असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं। तो इसको आप इलाज ना समझ लें, बल्कि इलाज के लिए हमेशा अपने मुआलिज से रुजू